हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। आपका एक्स आ रहा है या फिर कोई नेक्स्ट न्यू पर्सन आ रहा है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं या डिटेल्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे मस्ट फॉलो भी करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी भी चीज़ पे ज़बरदस्ती आपने फिक्स नहीं करना खुद को। इजीली जितना रिलेट करता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। देखते हैं कौन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहा है। इट्स अ जनरल एनर्जी, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी हु इज़ कमिंग। Okay, we have cleansing, meditation, clearing space, removing negativity. I think this is the person जिसको शायद आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में। yes, आपका कनेक्शन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था, या फिर टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही थी आपके साथ इनकी कनेक्शन की, जिसकी वजह से मुझे लगता है आपका ब्रेकअप हो गया या फिर कनेक्शन एंड हो गया। राइट नाउ आपने इस पर्सन को क्लींस कर दिया अपनी लाइफ से। प्रेजेंट नाउ इन द मोमेंट आपने इनको अपनी लाइफ से जो है वो गाइज रिमूव कर दिया। आप मेडिटेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट हो रहे हो। जो नेगेटिविटी इस पर्सन के होने से आपकी लाइफ में थी, इनके जाने के बाद आपने उस सब चीज़ों को क्लियर कर दिया, क्लींस कर दिया। यस, मेडिटेशन आप कर रहे हो। इट्स अ बर्निंग स्टिक्स। यस, उससे आप क्लियर कर रहे हो अपने आप को। और इस टाइम मुझे लगता है आप लोग अपने प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो आप लोग। नाउ लेट्स सी मोर, कौन आ रहा है व्यूवर्स की लाइफ में, हु इज़ कमिंग। ओके, वी हैव थ्रेटेंड। इट्स अ एम्बेरेंस्ड एंड अपीयरेंसेस। दिस इज़ द पर्सन गाइज जो आपके पास से है, ठीक है। वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आना चाहते हैं बट वो डर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेंस हैं जो भी उन्होंने आपके साथ अपनी लाइफ में किया, लाइक आपके कनेक्शन में किया, जो कुछ भी किया उस वजह से इनको डर है आपकी तरफ आने का, आपको फेस नहीं कर पा रहे। इट्स लाइक अ जोकर, जैसे कोई पर्सन है वो फेस नहीं कर पा रहे, अपने रियल फेस को नहीं शो कर पा रहे आप पे, लेकिन उन्होंने अपने फेस पे एक जोकर की तरह पेंट किया हुआ है। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही इस पर्सन की एग्जिस्टेंस है, जैसे इस पर्सन पे आप हंस सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप इनको क्लियर कर चुके हो। विद द टुडे आप इस टाइम अपने प्रेजेंट में हो। आप किसी तरह के कुछ लोग हो पास्ट के पर्सन को बिल्कुल भी नहीं चाहते। आप लोग अपने प्रेजेंट में जीना चाहते हो। इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है करंट आप लोगों की लाइफ में, और ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा इनको शर्मिंदगी है आप लोगों के साथ बुरा करने की, डर रहे हैं आप लोगों के सामने आने से, बिकॉज़ ये पर्सन आपका पास से है जो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करके गया है, और उनको लगता है कि आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। जब से आप इनकी लाइफ से गए हो तब से इनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन जब से ये आपकी लाइफ से गए हैं तब आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है, और आप लोग अपनी लाइफ में जो हो टोटली बैलेंस हो चुके हो। लेकिन ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ में बट डर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आप पास से निकल चुके हो। वी हैव अ स्कैप। दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों से आपको गोस्ट करके गए थे, या फिर इन्होंने आप लोगों को गोस्ट किया और जाके किसी न्यू एरिया या फिर न्यू किसी प्लेस में मूव कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा है विद स्केप ये इंसान आपको स्केप करके गया, भागा इस कनेक्शन से। वी हैव विश, बट राइट नाउ ये इंसान दोबारा प्रे कर रहा है, दोबारा आपके लिए विद यर्निंग आपके लिए तड़प रहे हैं, दोबारा विश कर रहे हैं आप लोगों की लाइफ में वापस आने की, लेकिन उनको पता है कि ये गलत करके आपके साथ गए हैं। मुझे लग रहा है ये इंसान आपको गोस्ट करके गया। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ प्रेइंग एंड विशिंग, होपफुल है कि किसी तरह से दोबारा से ये आपकी लाइफ में आ जाएं, लेकिन इनको पता है कि आप लोग अपने प्रेजेंट में हो, किसी भी तरह के पास्ट में दोबारा आप ना जाना चाहते हो, ना ही किसी पास्ट के पर्सन को अपने प्रेजेंट में चाहते हो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी नेगेटिविटी को क्लिंस कर चुके हो। आप नहीं चाहते इस इंसान को। वी हैव चिल्ड्रन, यंग चाइल्डहुड प्ले। कुछ लोग हो सकता है ये आपका चाइल्डहुड का फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई आपका लाइक चाइल्डहुड जब आप बहुत ज़्यादा यंग थे तब आप लोगों का कनेक्शन इनके साथ बना था या आप इन्हें मिले थे। यस, बट इनको लगता है कि शायद ये आप लोगों की फीलिंग्स के साथ इन्होंने प्ले किया। आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थे, लेकिन इस पर्सन ने आपकी इनोसेंस का जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाया, और अब आप लोग ऑब्वियसली काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके हो। अब आप इनकी हर तरह के मूव को समझ चुके हो। दैट्स वाई अब आप बिल्कुल भी नहीं इनको चाहते।
वी हैव गॉसिप, बट ये जो भी पर्सन है ये आपके बारे में कोई ना कोई गॉसिप कर रहे हैं। या वी हैव ड्रामा क्वीन, थर्स्टी एंड कॉजिंग क्योस। मुझे लग रहा है गाइस कि ये जो भी पर्सन है ना, ये इंसान आपसे ब्रेकअप करके गया था बिकॉज़ इसको किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें बोल दी थी कि ये जो है ना कुछ लोग थे आपके और इनके इस कनेक्शन से जेलस हो रहे थे। आपके कोई दुश्मन थे, हेटर्स थे, हो सकता है कि आपके अपने फ्रेंड सर्कल में से हेटर्स थे जो इस पर्सन को आपके अगेंस्ट जो है वो मैनिपुलेट कर रहे थे कि आप लोग जो हो वो बहुत ज़्यादा लाइक ड्रामा करते हो, आपको बस ड्रामा चाहिए, उसके अलावा आप इस पर्सन के लिए सीरियस नहीं हो। इस पर्सन को आपके बारे में बोला गया और इस इंसान ने मुझे लगता है काफ़ी हद तक उनकी बातों में आके आप लोगों से कट ऑफ कर लिया या आपको छोड़ दिया, क्योंकि कोई ना कोई था आपके बारे में, कुछ ना कुछ पैटी बातें बोली गई हैं ऐसी जो कि यूज़लेस थी, जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था लाइफ में। बट राइट नाउ इस पर्सन को पता चल चुका है कि वो लोग जेलस होते थे, आप लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं था, आप लोग इस पर्सन के लिए सीरियस थे बट विद अ ट्रेजेडी। बट इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप इसके पर्सन के जो लव है उससे डेफिनेटली आप फॉरवर्ड करोगे। आपके लिए ये लव ऐसा है कि आप चाहते ही नहीं हो इसको दोबारा से अपनी लाइफ में आना। तो दिस इज़ द पास्ट पर्सन जो डर रहा है, एम्बेरस है, जो भी इन्होंने पास्ट में किया उस वजह से उनको बहुत शर्मिंदगी है आपके साथ बुरा करने की। उनको था कि शायद आप लोग जो लोगों के कहने में ये पर्सन आया है, उनको था कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो हो लाइक पैसे के पीछे हो इस पर्सन से, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ आप टाइम पास करना चाहते हो, सीरियस नहीं हो, जितना इंटेंसिटी होनी चाहिए, जितनी सीरियसनेस होनी चाहिए आप में नहीं है। और इस इंसान ने उनकी गलत बातों में आके आप लोगों के साथ सब चीज़ें ख़राब कर दी, आपके लव को जो है ऑब्वियसली आपकी फीलिंग्स को जो है वो रूइन किया। और अब इनको लग रहा है कि ट्रेजेडी इनके साथ लाइक इन्होंने ऐसी कर दी है कि अब आप इस पर्सन के साथ लव रखना ही नहीं चाहते। वी हैव क्रश्ड, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली ब्रोकन एंड सैड। ये काफ़ी अकेले हैं, विद एंजाइटी, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बट काफ़ी पैनिक हो रहे हैं किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें, बिकॉज़ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन था, जिस तरह से भी आप लोगों ने इनके साथ इनको ट्रीट किया, ये उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बट इस टाइम इन्होंने कुछ ना कुछ बुरा ऐसा कर दिया हुआ है कि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आपको फेस कर सकें। काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी टूटे हुए हैं, इनका दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। वी हैव हाई प्रिस्टिस एंड वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड। या ये पर्सन जो भी है ना गाइस, ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टोटली साइलेंट हो चुके हो, आपने अपने आप को इतना बैलेंस आउट कर लिया, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, यू गाइस आर लाइक अ हीलर, या फिर आपने अपने आप को इतना हील कर लिया है कि ये चीज़ें जो हैं इस पर्सन को कंफ्यूज कर रही हैं कि ये किस तरह से आपसे बात करें, बिकॉज यू गाइस आर टोटली ऑन अ साइलेंट मोड। अब आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। जब आपको कोई हर्ट करता है, ठीक है, जब आपकी प्योरिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सिंसेरिटी पे क्वेश्चन होता है, तो आपको उस टाइम बेटर यही होता है कि आप चुप कर जाओ। जो भी कोई आपके बारे में कह रहा है, चाहे वो पर्सन कह रहा है, चाहे वो दूसरे लोग बोल रहे हैं, आप खामोश हो जाओ। और आप में से जिन लोगों ने ऐसा किया है, वही लोग आपके जो पर्सन है जिन्होंने आपके ऊपर ब्लेम गेम की या आपको बुरा समझा, आपको गलत समझा, चाहे वो इंटेंशनली है चाहे वो अनइंटेंशनली है, उनको अब पछतावा हो रहा है। ठीक है, बिकॉज़ वो कहते हैं ना, जिनको हम जवाब नहीं देते उसको वक्त जवाब देता है, टाइम जवाब देता है। तो टाइम जो है वो सब सच्चाई जो है वो खोल के रख देता है, चाहे फिर कोई झूठा उसको जितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन यही दिख रही है कि अगर आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, आप लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल जो है वो हीलिंग पे फोकस की है, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया है, और ये इंसान अब जो है वो समझ नहीं आ रही है करे तो क्या करे। बिकॉज़ आपको अब बिल्कुल भी, इस पर्सन को लगता है आपको बिल्कुल भी ये चीज़ बॉदर नहीं करती कि ये आपकी लाइफ में आता है या नहीं आता, जो भी करता है आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ इस पर्सन को काफ़ी कंफ्यूज कर रही है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड। इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें, दिल और दिमाग की एक जंग चल रही है इस पर्सन की, एक वार छिड़ी हुई है इस पर्सन के दिल और दिमाग की, जहाँ पे ना तो इस पर्सन को मेंटली सुकून है ना ही हार्टली सुकून है। बहुत ज़्यादा लाइक ये पर्सन एक पेन में दिख रहा है मुझे। आप जितना खामोश रहोगे, आप जितना इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, जितना खामोश रहोगे, अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, अपनी सोल को सुनोगे, ठीक है, और बिल्कुल आप रिलैक्स रहोगे, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो लाइक गिल्ट में जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब आपकी लॉयल्टी इनको नहीं मिलेगी, और यही चीज़ इस पर्सन को तकलीफ़ दे रही है। डबल टू मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इनको लगता है आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हो, लेकिन ये बैलेंस नहीं हुआ है। पाइसिस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाउ लेट्स सी मोर।
एंड वी हैव टू ऑफ कप्स। अगेन टू की एनर्जी है, ट्रिपल टू। इनको लगता है कि आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हो और ये खुद भी आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं विद द टू ऑफ कप्स। दे रियली वांट यूनियन, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। आपके एक्स जो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इनके पास पास्ट में चॉइसेस थी, इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, किसी और को चूज़ कर लिया, जिसकी वजह से इनको वो भी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। बट राइट नाउ ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये आपको चाहते हैं, आपको ज़्यादा चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। यस, ये आपसे दोबारा से मीटिंग करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाह रहे हैं बिकॉज़ इनको लगता है कि आपका सोलमेट का कनेक्शन है, दैट्स वाई। बट पास्ट में हो सकता है यहाँ तो ये कंफ्यूज थे आपको चूज़ करने में, या फिर इनको आपके अगेंस्ट कुछ बोला गया था और उन्होंने बातों में आके आप लोगों को लेकर कुछ ना कुछ गलत सोच लिया था। वी हैव 9 ऑफ कप्स, बट इनकी विश है कि आप लोगों के साथ यूनियन हो। इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों की तरफ, फीलिंग्स रोमांटिक बहुत ज़्यादा आप लोगों से जुड़ी हुई हैं इनकी। बट इनको लगता है आप लोग अपनी लाइफ में चिल कर रहे हो, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हो, आप हील कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, आप काफ़ी हैप्पी हो। और ये हैप्पी देख के ये इंसान जो है वो तड़प रहे हैं आप लोगों से दोबारा से यूनियन करने के लिए। आपकी लाइफ में दोबारा से आपका एक्स वापस आना चाहता है आपको ग्रो करता देख कर, क्योंकि उनको लगता है यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो चुके हो, आपकी हर विश पूरी हो रही है, हर ड्रीम पूरी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे एक मैनिफेस्टर हो सकते हो, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो आपको मिल रहा है, क्योंकि विद द हाई प्रीस्टिस आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, दैट्स वाई। एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड, इन्होंने जो आपको गोस्ट किया, आपसे झूठ बोले हैं, जिस तरह से भी आपके साथ सस्पिशियस बिहेवियर किया, आपको कमिटमेंट देने से भागे हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स के लिए, माइंड गेम्स के लिए, उस वजह से इस पर्सन को पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि मुझे लग रहा है दिस पर्सन कुड बी अ स्कीमर, लाइक स्कीम कोई ना कोई बनाते रहें और अभी भी स्कीम बना रहे हैं कि किस तरह से ये दोबारा री एंटर हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में। लेकिन इनको एम्बेरसमेंट है अब आप लोगों को फेस करने की। नंबर 7, 9, 2, 222 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27, 29 एज, डेट ऑफ बर्थ आपकी इनकी हो सकती है। नंबर 9 या 7 या 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, मैं 2 कार्ड और लूँगी। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट, क्योंकि मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे अभी तक पास्ट की ही आ रही है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 2 की एनर्जी है, ये कार्ड भी अपने आप आया है। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। यस, इनको आपको धोखा देने का या आपका ट्रस्ट ब्रेक करने का बहुत दुख है इस पर्सन को, जिसकी वजह से अब ये इंसान जो है उसको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आप इनको चूज़ करोगे, क्योंकि इसने कोई रीज़न ही नहीं छोड़ी कि आप इसको चूज़ कर सको। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत पेन दिया, आपको तन्हा किया है और ख़ुद भी ये इंसान बदले में अब भी क्रश्ड हो रहे हैं। लाइक ये पर्सन खुद भी काफ़ी ब्रोकन है और ख़ुद भी अब अकेले खड़े हुए हैं। इनको लग रहा है इनका कोई साथ देने वाला नहीं है, आपने हमेशा इनका साथ दिया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने आपको अकेला किया और अब इनका साथ देने वाला ख़ुद भी कोई नहीं है। जो पास्ट में आपके अगेंस्ट इस पर्सन को बोल रहे थे, अब वो भी इनका साथ छोड़ गए हैं, क्योंकि उनका तो मतलब पूरा हो गया ना। तो ये काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी सैड हैं। जैसे इन्होंने सैड आपको किया था, आपको दिल तोड़ा था, ठीक है, आपको अकेला किया था, अब ये पर्सन खुद भी उस सिचुएशन में आ गए। एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन इस टाइम सोच रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से आपके पास आएँ, आपके साथ किस तरह से एक प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप बनाएं, कनेक्शन बनाएं, पार्टनरशिप किस तरह से करें, किस तरह से ये प्लानिंग करें कि आप लोगों के साथ दोबारा से ये लाइक आप इसको चूज़ करो इस पर्सन को। तो ये वेट कर रहे हैं। 22 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 एंड 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 21 कुछ लोगों की एज हो सकती है, कुछ लोग इवन मुझे यहाँ पे 30+ भी दिख रहे हैं। यस, सो बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको विक्ट्री लेते हुए देख रहे हैं गाइस। आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लाइक आप प्रोग्रेसिव हो रहे हो, आप लोगों को कोई ना कोई अचीवमेंट मिल रही हैं और अचीव करते हुए जैसे ही आपको देख रहे हैं, इनका दिल चाह रहा है दोबारा से प्लानिंग करके आप लोगों की तरफ आएँ, लेकिन इनको पता है कि आप इनको अब चूज़ नहीं करोगे। दे नो वेरी वेल। 26 भी आपकी इनकी एज हो सकती है। यस, 6 लाइफ पाथ नंबर, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नंबर 19, 16, 12 ये भी इंपॉर्टेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।